हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। ये मेरे भाई सर्ट्स एंड इंडिसेज का क्लास 6 होगी। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में इंपोर्टेंट आपको बोला था, 40 से 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा छाटल छाटल, जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ये अभी घातांक करनी है, ये मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। मेरे दोस्त समस्या क्या है, लाइट की है समस्या। मेरे दोस्त समस्या यहाँ बिहार में क्या किया है, 125 यूनिट फ्री कर दिया। 125 यूनिट क्या किया है, बिजली फ्री कर दिया। ठीक है मेरे भाई, 125 यूनिट फ्री किया है तो किया है एक वोट के द्वारा। ठीक है, वोट है ना, अभी वोट होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसके अनुसार अभी फ्री कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, जिसकी वजह से जो है फ्री किया और उसके ऊपर क्या किया है, क्या किया है, बिजली तो 3 से 4 घंटा कंटिन्यू काटिए रहा है। और बाद क्या कर रहा है, देवो कर रहा है लाइट को, इतना वोल्टेज कम दे रहा है मेरे भाई, इतना वोल्टेज कम दे रहा है, जिससे जो है ना, दो बल्ब जो लगा रखे हैं मेरे भाई, फिर पंखा चल रहा है फिर भी मेरा पसीना पसीना हो रही है। सोच सकते हैं कितना वोल्टेज कम है। ठीक है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा मेरे भाई। दिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। मैं ऐसे एक दूसरा लाइट लेने वाला हूँ जो आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है मेरे भाई, वो मैं लाइट लगा लूंगा ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर। ठीक है मेरे भाई, मैं इससे पहले 30 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई ना, 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करने की प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेगी कॉन्सेप्ट सहित। ठीक है मेरे भाई, मैं कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा। जो प्रॉपर बच्चा भी होगा, जो जिनको बात समझ में भी नहीं आती होगी, वो उसे एक बार वीडियो देखेगा तो उसे बात जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, मैं अपना भाषा में समझाने का प्रयास। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आवाज क्लियर आ रही है मेरे भाई। ये लिखा गया है, दिख रहा है ना, सिक्स सिक्स का पावर जो है ना 1.2 गुना 36 का पावर वाट है। वाट की जगह कुछ भी हो सकता है, वाट ही वाट का ही मान पूछ रहा है। वाट मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद गुना 23 का पावर 2.4, उसके बाद गुना 25 का पावर 1.3 बराबर 30 का पावर 5। तो इसमें जो है ना वाट का मान क्या है, वाट की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, एक्स रखिए वाई रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह पर आप कोई भी मान रख सकते हैं। ठीक है मतलब, चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। समझिए आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए मेरे भैया, ये जो है, देखिए मेरे दोस्त, ये जो है क्वेश्चन, ये 6.6 की पावर 1.2 टू रहने दीजिए। इसको आप तोड़ सकते हैं मेरे दोस्त। ये किसका स्क्वायर है, छो का स्क्वायर है मेरे भाई। इसको आप छो का स्क्वायर तो लिख सकते हो मेरे भाई। और ये जो प्रश्नवाचक जगह पर आप एक्स मान लो तो एक्स से गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ना। छो की जगह हम स्क्वायर कर दिए तो 36 हो जाएगा। और प्रश्नवाचक जगह पर हम एक्स रख दिए तो 2x हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 30 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 6 गुना 5, 6 into 5 लिख सकते हैं मेरे भाई। और इसको लिख सकते, पावर हो जाए 2.4 और इसकी भी पावर 2.4, क्योंकि ये दोनों जो गुना होगा 6 5 30, और अकर पावर है 2.4, तो दोनों पर दीजिएगा 2.4 दोनों पर लिखाएगा। चलिए इसको आप गो करिए 25। 5 का स्क्वायर क्या होती है मेरे भाई, 25। 5 का स्क्वायर क्या होती है मेरे दोस्त, 25। 5 का स्क्वायर 25 होती है। और इधर जो है 1.3 लिखा गया। ठीक है, ये जो टू जो है ना, ये जाकर ब्रैकेट वाला को गुना कर देगा तो 2 एकम 2, दो तिया 6 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको आप लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2.6 लिख सकते हैं। 2.6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया। अरे भैया, इसको आप 2.6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और दो जाके इसमें गुना कर देगा तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बराबर को उस साइड क्या लिख सकते हैं, इसको भी तोड़िए। 23 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 5 लिख सकते हो मेरे भाई। 6 गुना 5 लिख सकते हैं, तो इसकी भी घात 5 लगाइएगा और इसकी भी घात 5 लगाइएगा, क्योंकि 6 5 30 होगा मेरे दोस्त। 6 5 30, एकरो घात 5 होगा और अकरो घात 5 होगा। इतना तो बात आपको समझ में आ रही है। चलिए भाई दोस्त, इतना बात आपको समझ में आ रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। ठीक है, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़े। इसको जो है मेरे भाई, बेस समान हो, जब मैं आपको बताया था a गुना b, a गुना एक पावर m b, और फिर से एक पावर n हो, बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है मेरे भाई, गुणा के रूप में जुड़ जाती है, तो एक पावर m प्लस n लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भैया, ये जो छो, यहाँ पर छो, ये दोनों का पावर बेस जो है समान है, छो छो। ठीक है, यहाँ पर भी छो है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर भी छो, यहाँ पर भी छो, यहाँ पर भी छो। बेस समान होने पर क्या बतलाए थे, पावर जुड़ जाती है। चलिए तो इसकी भी छो पावर, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 1.2, फिर +2x, फिर +2.4, इतना आ जाएगा। फिर देखिए मेरे भाई,
5 गुना 5, ये भी बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ेगी। पावर जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी आप बताइएगा। पावर तो बिल्कुल जुड़ेगी। 5 का पावर क्या लिखिएगा, 6 4 10 के 0, हाथ में 1 बचेगा मेरे दोस्त। 2 2 4 1 5 होगा, दशमलव तो दशमलव, इसको आप उड़ा दीजिएगा तो बट्टा में 10 होगा, इसको काट दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको बराबर लिखेगा 6 का पावर 5 गुना 5 का पावर 5, इतना तो आप लिख सकते हैं। चलिए इतना आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अंक वाला अंक साथ जोड़िए और एक्स वाला एक्स के ही साथ रहने दीजिए, क्योंकि हमें एक्स का ही मान पूछता है और एक्स का वैल्यू हम रखे हैं वाट की जगह पर। ठीक है मेरे दोस्त, इतना बात समझ रहे, प्रश्नवाचक जगह हम एक्स का मान रखे हैं। चलिए ये 6 का पावर, इसमें जोड़िएगा 2 4, 6 होगा, 6 होगा, और 1 2 3 होगा, 3.6, फिर प्लस में 2x होगी, और ये होगी 5 की पावर 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दशमलव उड़ा दिए तो 0 कट गया। इसके बराबर में क्या होगा, 6 गुना 5, इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5। हम आपको बतलाए थे मेरे भैया दोस्त, जब बेस बराबर हो, बेस क्या हो, बराबर हो, यहाँ पर भी 6 गुने 5 है और इधर भी 6 गुने 5 है, बेस बराबर होता है मेरे भाई, और गुना के रूप में रहता है, बराबर रहता है, क्या हो जाती है, पावर आपस में बराबर हो जाती है। चलिए इसी कंसेप्ट के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3.6 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद प्लस में 2x लिख सकते हैं, में क्या लिख सकते हो, बराबर में हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी घात 5 हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो गया, पावर बराबर हो गया, पावर 5 हो गया। ठीक है, इसमें से ये प्लस में 3.6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस में हो जाएगी, तो 2x बराबर क्या लिखिएगा, 5 माइनस 3.6। 5 रुपया में से 3.6 रुपया आप घटा दीजिएगा, कितना रुपया बचेगा आपको, ये 2x होगा मेरे दोस्त बराबर में। ठीक है ना, 5 रुपया में से 3.6 रुपया घटा दीजिएगा तो आप कितना रुपया पाइएगा, ना बतलाइए पहले हमको। ये आपको होगी 1.4 रुपया बचेगा मेरे दोस्त, 1.4 रुपया बचेगा। घटाने आता है ना मेरे भाई दशमलव वाला, 5 को 5 जीरो दे दीजिएगा, दशमलव है, और ये 3.6। ठीक है, एक इसको पहुंचा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 छो गया तो 4 बचेगा, दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 3 गया तो एक, एक दशमलव कितना आया, 4 आया है। ठीक है मेरे भाई, और जो है ये वाला क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स की जगह 1.4 बट्टा 2, काटिएगा तो एक गुना में तो 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा, क्या होगा 0.7 होगा। क्यों, क्योंकि भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, इसमें 0.7 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 बराबर हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1.44 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इतना लिख सकते हैं। और आप कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप हमें बतलाइए कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन सी फॉर मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो है ना उस पे ही, इस पे आधारित है, मैं इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ और बनाना आपको है 32 नंबर। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैं बताया था एक पावर m रहे हैं, इसकी भी पावर n रहे हैं। ठीक है, समझ रहे बात को, क्या हो जाती है, भाग में पावर घटती है, m माइनस n हो जाती है। ठीक है, कोनो कोनो में दो कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन काम करेगा, कोई कोई में एगो। और एक और मैं बतलाया था, एक घात m रहे और गुना में एक घात n रहे। ठीक है, जब बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, गुना के रूप में हो, एक पावर m प्लस n होगा। ठीक है, आप इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित इस क्वेश्चन 32 को जरूर आप हमें बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए ए, इसको ए मानिएगा, इसको भी 225 225, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, 225 225। ठीक है, इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान, पावर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा, इस क्वेश्चन जरूर बनेगा मेरे भाई। इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो एक क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, आप हमें आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, इससे पहले जो वीडियो बतलाए थे 5 नंबर क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनाने भी दिया था मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, उस वीडियो को आप देखिएगा और उसे जरूर बनाइएगा, उसी से रिलेटेड है। 2 का घात x प्लस वाई, पावर बराबर है 16, और 64 के घात जो है x माइनस वाई है, बराबर में है 2। इसमें से जो है x और y का मान पूछा है ना, इसका दो समीकरण, इस समीकरण से बनाएगा तो जल्दी बनेगी मेरे भाई, समीकरण से बनाएगा तो जल्दी बनेगी ना, एक्स और वाई समीकरण दुआ में रहता है, एगो एक्स रहता है एगो वाई रहता है, इसका वैल्यू पूछता है ना, दुआ को वैल्यू निकलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें हम चलते हैं, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉपर आपको व्हाइट बोर्ड पे। चलिए आपको हम बतलाते हैं मेरे दोस्त, अपने भाषा, अपने
क्वेश्चन के आधार पर समझाते हैं आपको, अपने भाषा के आधार पर। 2 का घात आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई को यहाँ पर यही रहने दीजिए। 16 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, मैंने इससे पहले घात आपको बतलाया था ना, 2 का घात 4, 2 का घात 4 होता है मेरे भाई 16, 2 का घात 4 होती है 16। आप इसे ध्यान से देखिएगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों साइड क्या है, घात बेस क्या है, आधार समान है, पावर क्या हो जाती है मेरे भाई, बराबर हो जाती है। पावर बराबर हो जाएगी, आप बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको समीकरण आप 1 मानिएगा। ठीक, मैं इसका हल करता हूँ, इसका हल कर रहा हूँ मेरे भाई। और ये जो ऑप्शन दिया गया है, एगो x का मान होगा, एगो y का मान होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, 64 के घात जो है मेरे भाई, 64 के घात जो है ना, x माइनस वाई बराबर 2 लिखा गया है। इसका भी तो समान करिएगा ना बेस, तब तो पावर बराबर होगी। बेस जब तक समान नहीं करेगा तब तक पावर आप बराबर नहीं कर सकते। 2 का पावर जो होगी 6, 2 का घात 6 होती है मेरे भाई, 2 का घात 6 होती है 64, और ये जो है x माइनस वाई। ठीक है, और ये जो है 2 के घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 रुपया लिखा है, 1 रुपया लिखा है, 2 का घात 1 यानी 2 होता है। ठीक है, ये भी बेस समान, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, क्या हो जाएगी मेरे भाई, ये हो जाएगी कि 6 हो जाए, ये जो कोष्टक लिखा गया x माइनस वाई, ये दोनों से गुना हो जाएगी आपस में 6। आप क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 6y बराबर 1। क्यों, क्योंकि घात बराबर हो गया इसलिए मैं 1 लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी घात बराबर और बेस बराबर है तो इसलिए घात बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मानिए। ठीक है, देखिए समीकरण के एक रूल है, अगर जब कटेगा ना, यहाँ देखिए 6y है और यहाँ y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी 6x है। जब नहीं कटेगा ना मेरे दोस्त, जब नहीं कटेगा तो आपको जो है इन समीकरण को बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब होता है ना, तर्जू पर जैसे आप तोलते हैं तो कभी 1 किलो आटा पर ना बढ़ जाता है तो निकाल लेता है दुकानदार, कम हो जाता है तो फिर से उसको 1 केजी पुराने के लिए उसको तोल देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसलिए उसको बराबर करना, संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं तब 1 केजी पुर जाता है आपको ना, नेट 1000 ग्राम तब आपको दे देता है, हाँ लीजिए भैया आप हमें 40 रुपया या 25-45 रुपया दीजिए, दीजिए 1 केजी आटा के, इतना ही भाव मिलता है। ये भी जो है अभी जो है ना, ये जो है समीकरण बराबर ना है, आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तभी ये जाकर कोनो कटेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको, अगर आप इसको है ना मेरे भाई, 6 से गुना कर दीजिए, इसको 6 से गुना करिए। ठीक है, इसको 6 से गुना करिए और इसको है ना मेरे भाई, इसको 4 से गुना, इसको 1 से गुना करिए। ठीक है, इसको 6 से गुना करिएगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगी, ऊपर वाला समीकरण 1 में क्या हो जाएगी, 6 से गुना करिएगा भाई, ये हो जाएगी 6x हो जाएगी, क्योंकि गुना का मतलब दोनों साइड गुना होगी, 6x फिर प्लस 6y होगा, बराबर में हो जाएगा 6 चौके 24। इसको 1 से गुना करिएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, 6x फिर से माइनस में 6y इक्वल टू 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा है मेरे भाई। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये माइनस प्लस कट जाएगा ना, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस में 6y और माइनस में प्लस में 6y कट जाएगी आपस में, और ये जुड़ कर क्या हो जाएगी, मैं भाई 6x ऊपर में 6x नीचा में 12x हो जाएगी, और ये अंक जोड़ के 25 हो जाएगी। ठीक है, और ये 12x है भाग में उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 25/12 निकल जाएगी। 25 बटा क्या निकला है, 12 निकला है। अगर मुझे x की वैल्यू 25/12 निकला है तो x का मान समीकरण 1 में रखिए मेरे भाई, या फिर समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, समीकरण 2 में रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और समीकरण 1 में भी रखिएगा तो सेम ही मान आएगा, y का जो मान आएगा सेम आएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई अंतर नहीं आने वाला है। चलिए मैं इसको जो है ना समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 ना 1 में ही रख देता हूँ। चलिए समीकरण में 1 में रख देता हूँ इस वैल्यू को। ठीक है मेरे भाई, इस वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, यहाँ 1 लिखा गया इस समीकरण में। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 हमारा ई वाला हो जाएगा, 6x प्लस 6y बराबर 24, क्योंकि मैं ये इसको मानकर बनाया था ना, इसको मानकर बनाया था। ठीक है मेरे भाई, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए जब आप इसको इसमें रखिएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें आप रखिएगा तो क्या हो जाएगी, इस 6 की जगह 6 रहने दीजिए, और x की जगह क्या हो जाएगी, 25/12 होगा। 25/12 होगा, कितने होगा मेरे भाई, 25/12 होगा x की जगह, फिर प्लस में प्लस रहने दीजिए, 6y रहने दीजिए,
बराबर में क्या है मेरे दोस्त 24, तो 24 रहने दीजिए। ठीक है, ये देखिए मेरे दोस्त 6 दूना 12 कट गया, 6 दूना 12 कट गया मेरे भाई। चलिए 6 दूना 12 कट गया। अब देखिए 6 दूना 12 कट गया, और ये क्या है 25/6, 25/2 आ जाएगा, 25/2। फिर प्लस में 6y, हमारा तो y का मान चाहिए, बराबर में 24। हमसे y का मान पूछा है, y का मान क्योंकि x का मान निकल गया है, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगी 24 माइनस 25/2 हो जाएगी। ठीक है, बराबर में 6y, तो 6y रहने दीजिए। ठीक है, हो गया है। भिन्न का जोड़ तो ये करता है, भिन्न का घटा आता है मेरे भाई। चलिए भिन्न का घटा आप लोग को आता है, भिन्न का घटा आता है 24 दूना 48 होगा मेरे भाई, 48 और माइनस में 25/2 होगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा, तो दो दो को x में भाग देंगे तो 2, और 2 को ऊपर 24 में गुना कर देंगे तो 48 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगी 6y हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए अब स्टेप थोड़ा और बढ़ते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई 5, 5 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा मेरे दोस्त, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, और बट्टा में 2 तो 2 पहले से है, बराबर में क्या हो जाएगी 6y हो जाएगी। देखिए ये जो है 6y, ये भाग गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगी 23/2, और इसकी भी भागा क्या हो जाएगी 6, और बराबर में y, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई y। मैं पूरा डिटेल में ही लिख देगा, और ये छो पलटी मारेगा ना, तो ये छो 2 के साथ गुना हो जाएगा बउआ। ये भाग में तो पलटी मारेगा तो गुना में चल जाता है, भाग भाग जो रहता है पलटी मारता है तो गुना में चल जाता है। तो y का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 23/12, 23 क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगी। ये निकल गया 23/12, आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ समीकरण निकाला हूँ। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, थोड़ा लेंदी पेंची था क्वेश्चन, 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तो आपको भी समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है 2020/2000 के पावर धन माइनस 2008 और एक गुना के रूप में। ठीक है मेरे भाई, फिर 2020/2000 का पावर है 2008 है, फिर ये गुना है 2020 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए आप गौर से देखेगा तो इसका भी बेस समान है, इसका भी बेस समान है, ऊपर में भी समान, नीचे ऊपर में भी, इधर इसका भी समान, दोनों क्या हो जाएगी आपस में क्या हो जाती है पावर जुड़ जाती है। जब बेस समान होता है मेरे भाई, आपको बताए थे ना, एक पावर m, एक पावर m गुना एक पावर n है, एक पावर m प्लस n हो जाती है ना। बेस समान में क्या हो जाती है मेरे भाई पावर जुड़ जाती है। चलिए आप इसको सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2020 बट्टा में 2000, ठीक है, इसकी पावर माइनस में 2008 है, जोड़ देंगे तो 2008 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पावर जुड़ जाती है, बेस समान होता है। फिर गुना के रूप में 2020 है तो 2020 लिख दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए प्लस में 2008 माइनस में 2008 आपस में कट जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी मेरे दोस्त, चलिए कट जाएगी, कट जाएगी, कट जाएगी। आप इसको क्या लिख सकते हैं 2020 भागा भागा 2000। ठीक है, इसकी पावर 0 हो जाएगी, नहीं कट जाएगा तो कुछ होने नहीं बचा मेरे दोस्त, तो 0 हो जाएगी, और इसकी गुना कर दीजिएगा 2020 से। एनीथिंग पावर इक्वल टू 0, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब कुछ भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये चीज आप कंसेप्ट से जानते हैं। 1 गुना 2020 क्या आ जाएगा रिजल्ट 2020 होगी मेरे भाई, 2020 होगी ना, 2020 ऑप्शन दिख रहा है आपको, 2020 ऑप्शन बी है मेरे भाई, ये 2020 है। ठीक है, समझ रहे बात को। महाभारत की एक प्रसंग है मेरे भाई, गीता में कहा था कृष्ण भगवान, एक बात पता है मेरे भाई, कृष्ण अर्जुन था ना, अर्जुन और कर्ण की कहानी समझ जानते हैं आप लोग। अर्जुन जो था ना, अर्जुन जो जिसका सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण भगवान थे, वो स्वयं बैठे हुए थे, सारथी थे। कर्ण था मेरे भाई, कर्ण, कर्ण बहुत ही बलशाली था, बहुत पावरफुल उसको बोल सकते हैं, जो कह सकते हैं एकदम बहुत पावरफुल था। ठीक है ना, जब अर्जुन जब तीर चला था मेरे भाई, अर्जुन था। ठीक है, एक कहानी सुना रहा हूँ महाभारत की, एक कर्ण है। ठीक है मेरे भाई, जब अर्जुन तीर चलाता था ना, सॉरी जब कर्ण जो तीर चलाता था ना, तो अर्जुन का जो रथ था ना, अर्जुन का रथ था, ये रथ था ना, ये कर्ण तीर धनुष चलाता था ना, तो अर्जुन का रथ था ना करीब
2 कदम पीछे हट जाता था। समझ रहे? अर्जुन का रथ जो है 2 कदम पीछे हटता था। जब ये जो अर्जुन जो था ना, अर्जुन तीर चलाता था ना, ये अर्जुन कर्ण की तरफ तीर चलाता था ना, तो कर्ण का रथ कम से कम कह सकते हैं 20 कदम या 25 कदम जो है ना, 20 से 25 कदम पीछे हो जाता था। तो अर्जुन था ना, अर्जुन बहुत खुश होता था। अर्जुन बहुत खुश होता था। वो बहुत मने मन मुस्कुराता था, हंसता था, कहता था कि कृष्ण भगवान से, वाह, मैंने तो कर्ण को इतना पीछे धकेल दिया। ठीक है? तो कृष्ण भगवान थे ना, उनका सारथी बैठे हुए जो रथ चला रहे थे अर्जुन का, वो बोला कि मतलब वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब तीर मारता था ना, तब तो कृष्ण भगवान तारीफ कर देता था कर्ण को, वाह कर्ण वाह, अति उत्तम। मतलब तारीफ अर्जुन अर्जुन को नहीं करते, कर्ण को कर देता था। कृष्ण भगवान उससे पूछा, अर्जुन है कृष्ण भगवान से पूछा कि जब हम तीर चलाते हैं तो कर्ण का रथ जो है ना 20 कदम जा रहा है पीछे। ठीक है? अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से, जब हम तीर चलाते हैं ना धनुष, अर्जुन कर्ण का रथ 20 कदम पीछे जाता है। ठीक है मेरे दोस्त? लेकिन जब कर्ण तीर चलाता है तो अर्जुन का मेरा रथ सिर्फ 2 ही कदम पीछे जा रहा है। फिर भी ये माधव जो है वासुदेव कृष्ण भगवान ये तारीफ कर दे रहा है, किसकी? कर्ण की कर दे रहा है। उसको समझाया कृष्ण भगवान कि बउआ, जिस रथ पर हम बैठे हैं ना, उस रथ पर ना 3 जो है ना ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भार बैठल है। स्वयं जो है ना बजरंग बली, ध्वज जो होता है ना, ध्वज होता है ना रथ का ना, ऊपर में ध्वज रहता है ना, अर्जुन के रथ पर ना ध्वज रहता है ना, ध्वज के रूप में ना बजरंग बली विराजमान रहता है उनके रथ पर, ताकि रथ को कुछ हो ना। ठीक है? रथ पर बजरंग बली मतलब सवार रहता है। उस रथ को ना कोई हिला नहीं सकता, मतलब समझ सकता है कि तीनों लोग का भार जो है ना अर्जुन के रथ पर विराजमान रहता है। तब वो कर्ण है ना तीर मारता है तो तुम्हारा रथ जो है ना 2 कदम पीछे जा रहा है। तो सोचो कितना पावरफुल है। तब जबकि कर्ण के रथ पर जो है ना मेरे भाई, कर्ण के रथ पर जो है, कर्ण के रथ पर जो है ना सिंपल एक आदमी, मतलब कह सकते हैं उसको सारथी रहता है, सिंपल सारथी रहता है कर्ण के रथ पर। ठीक है? सिंपल आम सारथी रहता है। ठीक है? तब अर्जुन को समझ में आता है, बाप रे बाप, बड़ा पावरफुल कर्ण है। तब वो कहता है, वाह माधव सही कहा, कर्ण तो कर्ण है। ठीक है मेरे भाई? अगर तो कृष्ण भगवान उतर जाएगा रथ से मेरे दोस्त, मान लो कि कृष्ण भगवान उतर गया रथ से, ठीक है, कृष्ण भगवान उतर जाएगा रथ से, इसके रथ से, अर्जुन के रथ से, तब कर्ण जो मारेगा ना रथ तीर, तो अर्जुन को कहाँ जाएगा पते नहीं है। ठीक है मेरे भाई? समझ में आई बात को? अगर समझ आई होगी तो बतलाइएगा। कहानी है महाभारत की। ठीक है मेरे भाई? इसका हम सोल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त। इसका हम सोल्यूशन करते हैं, देखिए, इस 3 प्लस रूट 8 को सेम ही रहने दीजिए मेरे भाई। ठीक है? और ये प्लस में है तो प्लस में 1/3 प्लस, सॉरी माइनस में है ना, 3 माइनस रूट 8। इसका परमेकरण कर दीजिए। परमेकरण का मतलब ये होता है जो चिन्ह प्लस में है माइनस में है वो गुना होकर प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर अगर प्लस रहता तो वो गुना होकर माइनस में चली जाती है। अभी आपको समझ में आ जाएगी परमेकरण। ठीक है मेरे भाई? इसको आप क्या लिख सकते, 3 प्लस रूट 8। इसको भी आप लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 8। कितना लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये सेम सेम अंक है, सेम सेम संख्या है। एक कट जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी, सेम सेम से कट तो वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 से गुना 1 में हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं परमेकरण कर दिया हूँ। ठीक है मेरे भाई? चलिए, ये जो माइनस जो है, ये माइनस अंदर में जाकर सबसे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगी? -6 हो जाएगी मेरे दोस्त। -4√2 हो जाएगी। इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए, आपको इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात अगर समझ में आ रहा है तो मेरे भाई इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 8, फिर से इसको गुना हो जाएगा, 1 के साथ 1 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगी मेरे भाई? प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह, फिर देखिएगा 3 प्लस रूट 8। कितना लिखिएगा? आपको एक फार्मूला याद होगा मेरे दोस्त, अलजेब्रा की एक फार्मूला होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखा रहे इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, फिर गुना ए माइनस बी। ठीक है मेरे भाई? एक बार ए प्लस बी से गुना कर दीजिएगा और एक बार ए माइनस बी गुना कर दीजिएगा। ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला है। आप गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, ये 3 को ए मानिए और ये रूट 8 को बी मानिए। ठीक है? चिन्ह माइनस है तो माइनस,
फिर ये 3 को ए मानिए मेरे भाई, और ये प्लस है तो प्लस ना, 3 को ए मानिए और ए रूट 8 को बी मानिए, ठीक है, प्लस है तो प्लस। गौर से देखेगा तो ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह आप क्या क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, एक जगह आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस बी, एक जगह लिखते हैं रूट 8 का स्क्वायर। इतना तो आप लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं, ये भी जगह चलिए इतना आप लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं, तो इतना आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में रूट 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर माइनस का चिन्ह -6, फिर -4 रूट 2 होगा, ठीक है मेरे भाई, 4 रूट 2 होगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगी, ऊपर में 3, 3 प्लस 3 6 होगा, 6 एगो रूट 8 और एगो रूट यहाँ पर भी 8, 2 रूट 8 होगा मेरे भाई, जोड़ने पर 2 रूट 8 हो जाएगी, कितना आ जाएगा, चलिए इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाएगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, और रूट का मतलब है होता है 1/2, अगर रूट हटाइएगा तो यहाँ लिखिएगा 1/2 गुना में, तो 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 8 पावर 1 यानी 8 क्या होगा, इसलिए यहाँ पर मैं 8 लिख देगा, ठीक है, इतना बात आप समझ रहे होंगे ना। फिर माइनस में 6, फिर -4 रूट 2, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एक स्टेप आप आगे बढ़िएगा ना भाई, एक स्टेप आप आगे बढ़िएगा, थोड़ी एक स्टेप आगे बढ़िएगा, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 6 प्लस 2 रूट 8 है, ठीक है मेरे भाई, और ये बटन 9 में से 8 गया तो एगो 1 रुपया लिखिएगा बटन, या लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर माइनस में 6 -4 रूट 2, इतना है, ये 6 माइनस में ये 6 प्लस में है मेरे भाई, कट जाएगी ना, ये 6 माइनस में ये 6 प्लस में कट जाएगी ना, क्या बचा है 2 रूट 8 बचा है, ठीक है मेरे भाई, और ये बचा है 4 रूट 8, समझ रहे बात को। चलिए ये करनी में है ना, इसको भी निकालते हैं, तोड़ते हैं, यदि इसको लिखिएगा 2 रूट पहले सही है, और इसको लिखिएगा 2 गुना 2 ठीक है, और -4 रूट 8 तो पहले से ही है, 4 रूट 2 ना है मेरे भाई, हम तब से 8 दे रहा हूँ, 4 रूट 2 है ना, 4 रूट 2 है, समझ रहे बात को, 4 रूट 2 है, ठीक है, 4 रूट 2 माइनस में है, ठीक है। चलिए इसको आप और एक स्टेप पढ़िए, ये दो है जोड़म मेरे भाई, ये दो जोड़म रहता है रूट में, तो वो बाहर आ जाती है, तो दो एगो यहाँ पर भी दो है, एगो यहाँ पर भी दो है, बाहर आ जाएगी तो दो बाहर आ जाएगी, कॉमन ले लेंगे, दो पहले से दो है, एक 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूना 4 रूट 2 हो जाएगी मेरे भाई, और एक पहले से 4 रूट 2 है, ये है, ठीक है, दो कॉमन दो को खींच दिए हैं बाहर, दो गो रूट में था ना, 3 गो दो, एगो खींच दिया बाहर, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 पहले था तो 2 रूट 2 से गुना होकर 4 रूट 2 हो गया, फिर माइनस में 4 रूट 2 पहले से था, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 0, 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0। चलिए आप ऐसे नोट डाउन जरूर करिएगा, एक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एक जगह ए रखा, यहाँ रखा, ए बी की जगह रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा ना, 36 तो और आसान है। 36 कहता है यदि अंडर रूट 3 पावर n है, n बराबर 729 हो तो n का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले भी क्वेश्चन था ना, अंडर रूट 5 पावर n बराबर 5 लिखा हुआ था, उससे भी वो भी बना दिए थे। चलिए इसको आप क्या लिखिएगा, बनाने के लिए आप लोग को दिया गया था, इसको आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको आप लिखिएगा मेरे दोस्त 3 की पावर n तो लिखिएगा, 3 की पावर n लिखिएगा ना, और ये जो है रूट मतलब होता है ना 1/2, 1/2 दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आप लोग को। चलिए ये जो 729 जो है ना, किसी का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है मेरे भाई 729, 9 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त 729। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगी 3 की पावर n/2 हो जाएगी, n/2 हो जाएगी, 3 की पावर n गुना 1 n हो जाएगा, और ये 2 को भाग में है तो 2, समझ रहे बात को, n/2 बराबर हो जाएगा, इस 9 को कैसे तोड़िएगा, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर लिखिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगी, पहले से 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगी, गुना होगा, ठीक है। चलिए
ये हो जाएगा। बेस समान है मेरे भाई, दोनों साइड पावर क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। ये कंसेप्ट आप जानते हैं। n/2 बराबर 6 हो जाएगा, n/2 बराबर 6 हो जाएगा। हमसे n का मान पूछ रहा है, ये भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12। 6 दूना क्या हो जाएगी, 12। कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली मैच कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। अंडर रूट जो है ना, ये 21 प्लस में अंडर रूट 19 फिर माइनस में अंडर रूट 6 + 3 है। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ मैं बता दूं। इसको पहले इधर से हल करते जाइएगा, दाहिनी तरफ से। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, अब बामा से नहीं हल करिएगा, दाहिना तरफ से हल करिएगा। ठीक है बेटा, देखिए इस 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगी। 6 और 3 को जोड़ेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। 3 3 19 में से 3 घटाइएगा तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा। 4 इसमें जोड़ दीजिएगा, 21। 21 में हो जाएगी 4 जोड़ेगा तो 25। 25 का अंडर रूट निकलता है मेरे भाई 5। क्या निकलती है, 5। एक क्वेश्चन तो मैं से बनाने वाला था। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन है 38 नंबर हम समझाते हैं। ठीक है, आप इसे बनाइएगा, जरूर बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए 38 नंबर में आपको समझा रहा हूँ। चलिए 38 नंबर में हम चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन जो है ना, 9 पावर m लिखा है, गुना 3 पावर 5 लिखा है, गुना 27 पावर 3 लिखा है, बटा में 3 गुना 81 पावर 4 लिखा है, इज इक्वल टू 3 पावर n 3 पावर 9। तो m का वैल्यू पूछ रहा है। ये जो m जो है इसी का मान पूछ रहा है ना। m की जगह वाट भी लिख सकता है, मैं बताया था वाट की जगह मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होती है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये जो मेरे भाई, इसको आप क्या लिख सकते, 3 का स्क्वायर लिखिएगा तो ये 2m हो जाएगा गुना होकर, और ये 3 का 3 रहने दीजिए, 3 पावर 5। 3 का क्यूब होती है 27। 3 का क्यूब क्या होती है मेरे भाई, 27। तो 3 तिया 9 हो जाएगी, 3 के साथ गुना होकर 3 तिया 9 हो जाएगी। चलिए 3 तिया 9 हो जाएगी। और ये जो है 3 गुना 3 पावर 4 होता है 81 मेरे भाई। 3 पावर क्या होती है, 4 होती है 81। और ये 4 4 से गुना होकर क्या हो जाएगी, 16। 4 चौका 16, पहले से 4 ना, ये 4 4 से गुना होकर 16 हो जाएगी। चलिए आगे क्या लिखा है, 3 पावर 9 लिखा है मेरे भाई ना। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। कोई भी संख्या भाग में रहती है, वो प्लस में रहती है मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं कि एक घात m भागम एक घात n रहे, ये भाग का फॉर्म में लिखा रहता है, तो क्या हो जाती, पलट के क्या हो जाती, माइनस में हो जाती, 1 पावर m माइनस n हो जाती। पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। पावर क्या हो जाती है मेरे दोस्त, घट जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा मेरे भाई। 3 की पावर 2m रहेगा, फिर गुना 3 की पावर 5 रहेगा, फिर गुना 3 की पावर 9 रहेगा। इसकी पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर 1 हो जाएगी मेरे भाई। इसी की पावर कुछ नहीं तो उसका पावर 1 होता है। चलिए ये ऊपर जाएगा ना, 3 की पावर -1 होगा, फिर 3 की पावर -16 होगा मेरे भाई, 16 होगा। चलिए और ये बराबर में 3 की पावर 9 का है। अगर कोई भी संख्या का पावर यानी बेस समान हो तो 1 पावर m गुना 1 पावर n रहे, बेस समान हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, 1 पावर m प्लस n हो जाती है। इतना बात आपको पता है, इतना बात आपको पता है, कुछ नहीं। इस सब का बेस समान है, 3 3 3 3 3, सबको बेस समान है। और एक क्या है, पावर में है, गुना के रूप में है, तो पावर बराबर के चिन्ह, बराबर के उस साइड क्या हो जाती है, पावर बराबर हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज आप जानते हैं। चलिए चलते हैं एक स्टेप और। चलिए क्या हो जाती है, पावर बराबर हो जाएगी मेरे भाई, ये 2 पावर 2m हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस में 5 हो जाएगी, फिर प्लस में 9 हो जाएगी, फिर माइनस में 1, फिर माइनस में 16 इज इक्वल टू हो जाएगी 9 के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेस समान है तो पावर आपस में बराबर बराबर के इस साइड भी उस साइड भी बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है मेरे भाई, बराबर हो जाती है। ये सब को पावर बराबर में कर दिया हूँ। चलिए यहाँ की बात तनिक ऊपर चलिएगा। ठीक है, यहाँ की बात थोड़ा ऊपर आइएगा, क्या लिखिएगा मेरे भाई, आप क्या लिखिएगा इसमें, 9 5 14 होगा, 9 5 14 होगा, 2m प्लस 14, फिर माइनस में क्या होगा, -1 -16 -17 होगा मेरे भाई। ये बराबर में 9 तो 9 रहने दीजिए। चलिए और स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2m प्लस 14 बराबर माइनस में 17 है तो उधर जाकर प्लस में 17 हो जाएगा। 10 जोड़िएगा क्या हो जाएगी, 17 जोड़ दीजिएगा तो 9 में 26 हो जाएगी। 26 हो जाएगी, कितने हो जाएगी, चलिए ये 2m बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस 14 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 14 प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 14। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ तोड़कर, जिससे आप लोग की परेशानी ना हो।
2m बराबर हो जाएगी मेरे भाई, 6 में से 4 गया तो 2 होगा और ये 1 हो जाएगी ना। और ये जो गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में, तो 2 छात्र 12 हो जाएगा। ये m का मान कितना आया मेरे भाई, 6 आया है। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, m का वैल्यू कितना आया मेरे दोस्त, 6 आया है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। समझ रहे, आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ ना, 39 नंबर, आप उसे बनाने की प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों के बीच लाइक भी करेंगे मेरे भाई, और शेयर भी करेंगे, ठीक है मेरे भाई। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को होमवर्क के लिए, ठीक है मेरे भाई, बनाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, 441 की घात 2 है, फिर गुणाम है 84 भागा, ठीक है, फिर 21 की घात 5 है, फिर गुणाम है 1021। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको स्क्वायर यानी याद होनी चाहिए मेरे भाई, कम से कम स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक आपको याद होनी चाहिए। क्यूब आपको कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए, स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं वो ट्रिक भी बताया था, निकालने का तरीका भी बता रखा था, आप चाहें बता दिया था, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्त, देखिए 441 का किसका वर्गमूल होता है, 21 का वर्गमूल होता है। और ये 2 गुना 2, 21 का वर्गमूल 441 हो गया मेरे भाई, और 2 गुना 2 पहले से 2 है तो 2 फिर से गुना हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो 21 गुना 4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 21 चौक 84 होता है। भाग तो भाग का फॉर्म क्या है, 21 की पावर 5 है तो मेरे भाई 21 की पावर 5 लिख सकते हैं। फिर एक गुणाम है 1021, इतना तो है। चलिए, ये 21 की पावर 4 और 21 की पावर 5 भाग और गुणा के रूप में है तो कट जाएगी ना, इससे एक कट जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 21 गुना 4 बचा है मेरे भाई, और नीचे में एगो 21 तो बच जाएगा ना, क्योंकि 21 की पावर 5 है ना, यहाँ पर 4 है तो 4 तक में अंक काटिएगा, लेकिन एगो तो 21 बच जाएगा ना, इसलिए एगो 21 उतार दिए। ये 10 का 10 हो, 21 पहले से है, ये 21 खत्म हो जाएगा। मैं चाहता तो यही काट देता, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं एक स्टेप लिख दिया हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलिए, 4 को गुना 10 और 21 में करिएगा तो कितना होगा, 10 चौक 40 होगी मेरे भाई, और 21 चौक 84 होगी ना, 10 चौक 40, 21 चौक 84 होगी। तो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगता होगा तो दोस्तों को भी शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन भी ऑन रखे, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।